हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती पेपर फर्स्ट और सेकंड एक साथ करेक्ट करने की इस प्लानिंग। जी हाँ, यदि हम बात करें, बेसिकली आपको पता होगा कि हमारी जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम है ना, इस सेकंड ग्रेड की एग्जाम आपके होने जा रही है सितंबर 2025 के अंदर, सितंबर 2025 के अंदर। और मेरे भाई, इस सेकंड ग्रेड की बात करें, यहाँ पर आपके सेकंड फर्स्ट पेपर भी होता है और सेकंड पेपर भी होता है। फर्स्ट पेपर की बात करें, ये आपके जीके का पोर्शन है, और सेकंड पेपर की बात करें, ये आपके यहाँ पे सब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ से बता दूं, इन पेपरों के अंदर 40% मार्क्स की बात करें, ये भी आपके कंपलसरी है। तो होता क्या कि सामान्यतः जब एक बच्चा तैयारी कर रहा होता है ना, खास करके दो एग्जामों को लेकर के, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को लेकर के, तो उनका सबसे ज्यादा फोकस जो होता है वो होता है उसके सब्जेक्ट के ऊपर कि मेरे भाई मुझे सब्जेक्ट को बेहतर बनाना है। उसका फोकस किसी को पता है, सब्जेक्ट को फोकस बनाना है। और वो कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट पेपर की बात है, जीके वाले इसको मिस करने की कोशिश करता है। और जब पेपर हो जाता है उसके बाद वो सोचता है, यार ये क्या हुआ मेरे साथ, मैंने तो इस पे फोकस ही नहीं किया। तो मेरे बच्चों, पहली चीज तो आपको यहां से आता है कि यदि आप फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों को करेक्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज आपको यहां पर एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा, और वो है आपकी प्लानिंग। क्योंकि किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करना है, किसी भी चीज को बेहतर बनाना, कहीं पर भी सफलता लेनी है, तो बिना प्लानिंग के कुछ भी संभव नहीं है। आपने ऑपरेशन सिंदूर का तो नाम सुना होगा। पहले भारतीय सेना के द्वारा प्लानिंग बनाई गई होगी, एग्जैक्ट एक टारगेट सेट किए गए होंगे। उन टारगेट को ध्वस्त करने के लिए जो हमारे लड़ाकू जो फाइटर जो पायलट थे, उनको तैयार किया होगा, और उसके बाद में हमारे फाइटर जेट गए और उनको उड़ा करके वापस आए। मतलब पूरी प्लानिंग तैयार की गई है। वही प्लानिंग, ऐसा ही जोश जुनून आपके अंदर होना चाहिए। इसका मतलब, प्लानिंग का मतलब है, सबसे पहली चीज आपके आती है सिलेबस की बात करें। सिलेबस का मतलब क्या हुआ गुरुजी? इसका मतलब है मेरे भाई कि आपकी एग्जाम यदि सितंबर के अंदर होने जा रही है, तो उम्मीद करते हैं कि आपका अभी तक आपके फर्स्ट पेपर, फर्स्ट व सेकंड पेपर की बात करें, इनका सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका होगा। ऐसा है, क्योंकि सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो मेरे भाई जुलाई और अगस्त, ये आपके पास अभी 2.5 महीने हैं। इस 2.5 महीने के अंदर फिर रिविजन को समय देना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट ही सफलता का मार्गदर्शन नहीं, सफलता का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता। हमें उसके साथ साथ क्या करना होगा, इसका रिविजन भी करना होगा। यदि इसका मतलब है आपको एट द एंड टाइम की बात करें, ऑन द टाइम आपको सिलेबस करना है, और उसके बाद 2, 3, 4 बार आपको इसका रिवीजन भी करना है। क्योंकि रिवीजन जो है ना, वही आपकी तैयारी को बेहतर बनाते हो। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़ीमती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो आपने रिवीजन तो कर लिया, सॉरी आपने सिलेबस तो कर लिया, उसको बार बार उसको पढ़ोगे ना, तब जाकर के रिवीजन होगा, और तब जाकर के आपको वो चीजें याद होंगी। उसके बाद में एक आपको एमसीक्यूब करना होता है। एमसीक्यूब सामान्यतः मिल जाता कहीं से भी। ये एमसीक्यूब जो है ना, ये आपका और रिवीजन कराता है, कुछ कमियां रह गई होंगी उनको तैयार करवाता है। और उसके बाद में आपके एग्जाम से पहले आपको टेस्ट सीरीज तो 100% देनी है। टेस्ट सीरीज तो दोनों देनी है आपको, जीके के पेपर की भी देनी है, और सेकंड पेपर की भी आपको टेस्ट सीरीज तो देनी है। क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको इस बात का एहसास करा देगी कि आपको सब कुछ आता है, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपने रिवीजन किया, आपने एमसीक्यू किया। तो जाहिर सी बात है, आपको पढ़ा तो है, वह याद तो है, लेकिन मन में ऐसा होता है कि यार पता नहीं याद है कि नहीं है। तो आपने टेस्ट सीरीज दिया, और जब पेपर सामने होगा, एग्जाम के पैटर्न का होगा, एग्जाम के अनुसार होगा, तो आप उसमें एग्जाम में जब वहां पे टेस्ट में पर्सन क्लिक करोगे, तो आपने पढ़ा है तो याद होगा, तो आपका पर्सन तो सही होगा। और जैसे पर्सन सही होगा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यार मैं कर सकता हूं। और इसके साथ साथ प्लानिंग के अंदर आपको यहां पर एक टाइम मैनेजमेंट जरूर बनाना होगा। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपके पास 2 पेपर हैं, 2 सब्जेक्ट हैं, जब जीके का भी है और एक आपके सब्जेक्ट का। तो आपको देखना होगा कि आपके पास 24 आवर्स हैं, और इस 24 आवर्स का अब आप यूटिलाइज टाइम मैनेजमेंट में कैसे रखते हो। अब 2.5 महीने अपने आप को सोशल मीडिया से आप लोग दूर कर सकते हो, फेसबुक इंस्टा से अपने आप, यूट्यूब से, फेसबुक इंस्टा से अपने आप को दूर कर सकते हो। जो इवेंट होते हैं वहां से दूर कर सकते हो। अपने अंदर सेंट्रल, मतलब खुद को ना, अपने अंदर आत्मसात हो जाओ, अपने अंदर खुद को सेंट्रलाइज हो जाओ किसी लाइब्रेरी में या घर बैठ करके, और जितना समय आपके पास है, जितना मैक्सिमम दे सकते हो, वो आपको देना होगा। बस ये आपको देखना होगा आपके टाइम मैनेजमेंट आपके सब्जेक्ट के अनुसार। यदि आपका सब्जेक्ट कमजोर है और आपका जीके का पोर्शन अच्छा है, तो जीके को कम दे करके सब्जेक्ट को बेहतर बनाने का समय ज्यादा देना होगा। यदि आपका सब्जेक्ट अच्छा है, जीके वाला पोर्शन कमजोर है, तो इसको देना होगा, क्योंकि दोनों के अंदर स्कोर करना होगा। दोनों के अंदर स्कोर करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। और आपकी इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के मानसून स्पेशल ऑफर, जिसका आज है अंतिम दिन, और यहां पर आपको दिया जा रहा है उत्कर्ष ऐप में राजस्थान के सभी शिक्षक भर्ती कोर्सेज और वह टेस्ट सीरीज के ऊपर आपको दिया जा रहा है फ्लैट 20% का डिस्काउंट। और इसके लिए कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा आपको मानसून। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।